नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है वापस से अपने एक नए लेक्चर के अंदर। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर होने वाला है। इंपॉर्टेंट चीज मतलब यानी यहाँ पर क्या है, सबसे पहली चीज तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो चैप्टर है वही हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? बिकॉज कि यहाँ पर हम लोगों को क्या क्या चीजें कही गई है। सबसे पहले तो वो चीज देखिए, यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पर बोला गया कि आपको परचेज बुक बनानी है, सेल्स बुक बनानी है और सेल्स रिटर्न बुक एंड परचेज रिटर्न बुक्स। आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट बुक्स बनाने के लिए कहा गया है। अब देखो, जब कभी भी यहाँ पर बुक्स डिफरेंट डिफरेंट बनाने की बात करी जाती है ना, तो सबसे पहली चीज जो है वो आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, तो ये जो पर्टिकुलर है ये हमारा है यहाँ पे सब्सिडरी बुक्स। तो ये जो चैप्टर का नाम है, ये क्या नाम है इसका? सब्सिडरी यहाँ पे बुक्स। और सब्सिडरी बुक्स के अंदर यहाँ पर होता क्या है, सबसे पहली चीज तो हम लोग वो समझते हैं। सब्सिडरी बुक्स के अंदर यहाँ पर आपको परचेज एंड सेल्स के रिलेटेड आपकी जितनी भी एंट्रीज होती है ना वो करनी रहती है। इसी के साथ साथ इसके सेकंड चीज है परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न के रिलेटेड जितनी भी चीजें होती है वो चीजें भी आपको यहाँ पे करनी रहती है। बट यहाँ पर आप लोगों को कुछ चीजें हैं वो ध्यान रखनी पड़ेगी। कुछ चीजों का मतलब यानी यहाँ पर क्या है कि जो कोई भी यहाँ पर एंट्री, अगर कोई भी चीज मैंने कैश में परचेज करी है या कैश के अंदर मैंने सेल करी है, तो इसकी एंट्री यहाँ पर मैं सब्सिडरी बुक के अंदर करूंगा नहीं। ये चीज आप लोगों को पहले दिन से ही क्लियर होनी चाहिए कि भाई सब्सिडरी बुक मतलब कि यहाँ पर आपकी जितनी भी क्रेडिट एंट्रीज होती है वो सारी एंट्रीज हम लोग यहाँ पे करेंगे, कैश की कोई भी एंट्री यहाँ पे करेंगे नहीं। तो यहाँ पर हाल फिलहाल के लिए मुझे क्या कहा गया था, जितनी बुक्स मुझे बनाने के लिए कही गई थी उतनी बुक्स में पहले यहाँ पर प्रिपेयर करता हूँ। अब यहाँ पे बुक्स प्रिपेयर करने का मतलब क्या होता है, देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा कि मुझे यहाँ पर फर्स्ट जो है वो मुझे कौन सी बुक बनानी पड़ेगी, मेरी परचेस बुक यहाँ पर मुझे बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बना दूंगा मेरी परचेस बुक, तो परचेस बुक। देन आफ्टर उसके बाद सेकंड में बनाऊंगा यहाँ पर मेरी सेल्स बुक, सेल्स बुक। अब सेल्स बुक बनाने का मतलब क्या है, यहाँ पे किस तरीके से बनती है, इसके अंदर क्या क्या चीजें लिखी जाती है। देखो यहाँ पे सबसे पहले ये जो परचेस बुक और सेल्स बुक दोनों जो भी यहाँ पर बुक है, इसके अंदर सबसे पहले यहाँ पे लिखी जाएगी मेरी डेट। देन आफ्टर इसके बाद मेरा नेक्स्ट जो होगा वो होगा मेरा पर्टिकुलर। देन आफ्टर सेम यहाँ पर मेरा आ जाएगा लेजर फोलियो, एलएफ नंबर जो भी होगा वो, एंड लास्ट में मेरी यहाँ पर आ जाएगी अमाउंट। तो ये हुई मेरी परचेस बुक। सेम इसी तरीके से यहाँ पर मुझे सेल्स बुक बनानी है। सबसे पहले मेरा आ जाएगा यहाँ पे डेट, देन आफ्टर उसके बाद मेरा आ जाएगा यहाँ पे पर्टिकुलर, देन आफ्टर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो मेरा आ जाएगा यहाँ पर एलएफ, एंड लास्ट में जो है वो मेरा यहाँ पर आ जाएगी अमाउंट। सेम टू सेम ऐसी ही ऐसी बुक मैं और दो भी बनाऊंगा। यहाँ पर कौन सी बनेगी मेरी, तो यहाँ पर बनेगी मेरी सबसे पहले तो परचेज रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक। अब देखो परचेज रिटर्न में भी सेम चीज यहाँ पे लिख देनी है। सबसे पहले मेरा आ जाएगा यहाँ पे डेट, देन आफ्टर उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा मेरा पर्टिकुलर, देन आफ्टर आ जाएगा मेरा एलएफ, एंड लास्ट में मेरी आ जाएगी यहाँ पे अमाउंट। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो है ये मेरी परचेज रिटर्न बुक बन गई। सेम ऐसे ही सेल्स रिटर्न बुक बनेगी मेरी यहाँ पे, तो डेट, फिर आ जाएगा मेरा यहाँ पे पर्टिकुलर, देन मेरा आ जाएगा यहाँ पर एलएफ, एंड देन लास्ट में मेरा आ जाएगा यहाँ पे अमाउंट। सो इस तरीके से यहाँ पर ये जो पूरी बुक है वो बनके तैयार हो जाएगी सेल्स एंड परचेज के हिसाब से। अब यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले क्या लिखा है, देखो बॉट गुड्स फ्रॉम विमल ऑन क्रेडिट। अब देखो यहाँ पे क्लियरली लिख के दिया है कि आपने विमल से गुड्स खरीदे हैं, क्लियरली बताया गया। तो यहाँ पर मैंने क्या करा है, विमल से गुड्स खरीदा है। कब खरीदा है? 2023 की डेट ईयर में, और यहाँ पर जनवरी 2 को मैंने क्या करा है, विमल से मैंने गुड्स खरीदा है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऐसा लिखा जाता है विमल अकाउंट, एलएफ में कुछ नहीं आएगा, और यहाँ पर अमाउंट जो है वो आ जाएगी मेरी 10,000। सो इस तरीके से मेरी जो है ये फर्स्ट एंट्री यहाँ पे होके कंप्लीट हुई। अब सेकंड के अंदर उसके अंदर क्या बोला है, सोल्ड गुड्स टू विक्रम। अब देखो यहाँ पर क्या बताया गया है आगे, भाई आप लोगों ने जो गुड्स है ना वो विक्रम को सेल किए हैं। तो देखो जो भी चीजें आप लोगों ने सेल करी हुई है उसकी भी हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली क्या है, एंट्री को पास ऑन करते हैं। अब किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे और किस तरीके से पास ऑन करने वाले हैं यहाँ पे, देखो सबसे पहले यहाँ पे लिख के दिया क्लियरली कि सोल्ड गुड्स टू विक्रम। किसको बेचा है मैंने यहाँ पे, विक्रम को मैंने यहाँ पर बेचे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मेरी डेट आ जाएगी जन 5। किसको मैंने सामान बेचा है, मैंने विक्रम को यहाँ पे सामान बेचा है। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा विक्रम अकाउंट, यहाँ पर आ जाएगा डैश, और अमाउंट के अंदर यहाँ पर आ जाएगा मेरा 6,000 रुपीज। देन आफ्टर उसके बाद नेक्स्ट जो है सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू वसंत। अब देखो यहाँ पर वसंत को जो है ना वो मैंने कैश में सामान बेचा है, तो यहाँ पर इसकी कोई भी एंट्री होगी नहीं, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा मेरा नो एंट्री फॉर
9 नंबर के लिए यहाँ पर कोई भी एंट्री नहीं होगी। 12th नंबर में बोला है कि विहार सोल्ड अस गुड्स, देखो यहाँ पे क्लियर लिखा है, क्या लिखा है, विहार ने हमको सामान बेचा है, यानी कि मैंने क्या करा होगा, परचेज करा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा विहार अकाउंट, और विहार अकाउंट यहाँ पर कितने से आ जाएगा, 20,000 रुपीज से विहार अकाउंट यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 12 जनवरी। देन आफ्टर उसके बाद 16 के अंदर क्या लिख के दिया, सोल्ड गुड्स ऑफ 20,000 टू विशाल एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब देखो यहाँ पर मैंने जो है ना विशाल को सामान बेचा है, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा सबसे पहले तो विशाल अकाउंट, और विशाल अकाउंट के अंदर भी यहाँ पर क्या आएगा, ध्यान रखो, देखो 20,000 का सामान जो है वो मैंने बेचा है 10% ट्रेड डिस्काउंट के साथ, यानी कि 10% माइनस कर दूंगा यहाँ पे। तो इसका मतलब कितने का सामान मैंने बेचा हुआ होगा, 18,000 रुपीज का सामान मैंने विशाल को जो है वो बेचा है। कौन सी डेट पे बेचा है मैंने विशाल को, 16th डेट पे मैंने ये सामान उसको बेचा है। 19th डेट पे लिखा है कि परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 8,000 फ्रॉम परेश एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, पेड हाफ अमाउंट इन कैश। अब यहाँ पर ध्यान रखो, मैंने जो सामान परचेज किया है मुझे तो सिर्फ और सिर्फ उसी की एंट्री करनी है, बिकॉज ये सब्सिडरी बुक है इसीलिए यहाँ पे। तो यहाँ पर आ जाएगी मेरी डेट नंबर 19, मैंने किससे परचेज किया है यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर परचेज किया है मेरे परेश से। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा परेश अकाउंट, यहाँ पर आ जाएगा डैश, और कितने का सामान था, 8,000 का सामान था, 10% ट्रेड डिस्काउंट, यानी कि 8,000 रुपीज जो माइनस हो जाएगा, तो 7,200 में मैंने सामान जो है परचेज किया है। तो यानी कि 19 नंबर की एंट्री भी यहाँ पर फिनिश। अब 23 नंबर में क्या लिखा है, सोल्ड द गुड्स परचेज फ्रॉम पारेख टू योगेश एट प्रॉफिट ऑफ एन 10%। अब देखो यहाँ पर मैंने किसको सामान बेचा है, तो मैंने यहाँ पे सामान बेचा है मेरे योगेश को, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा योगेश अकाउंट। अब योगेश को भी मैंने कितने का सामान बेचा होगा, जितने का सामान मैंने परेश से परचेज किया, 7,200 का सामान मैंने परेश से परचेज किया था, जो मैंने कितने परसेंटेज, 10% प्रॉफिट के साथ जो है वो मैं आगे यहाँ पर बेच दूंगा। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 23 नंबर, और 23 नंबर में बोला 7,200 प्लस 10% यहाँ पर करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 7920। सो इस तरीके से यहाँ पर क्या है, मेरा योगेश का अकाउंट आ जाएगा। देन आफ्टर उसके बाद जो 25 नंबर की एंट्री, रिटर्न गुड्स टू विमल एज नॉट बीइंग अकॉर्डिंग टू द सैंपल, 10,000 रुपीज का सामान जो है वो विमल को क्या करा है, मैंने रिटर्न कर दिया। अब विमल से मैंने क्या कर रहा था, देखो विमल से मैंने परचेज किया था, तो यहाँ पर परचेज रिटर्न के अंदर ही मुझे एंट्री करनी पड़ेगी। यहाँ पर आ जाएगा मेरा परचेज रिटर्न विमल अकाउंट, कितने का सामान मैंने रिटर्न किया है विमल को, 1,000 रुपीज का सामान मैंने विमल को रिटर्न किया है, कितने डेट पे, तो यहाँ पे डेट जो है वो आ जाएगी मेरी जनवरी 25 की। देन आफ्टर उसके बाद 30 नंबर में लिखा है कि विक्रम रिटर्न द गुड्स। अब देखो यहाँ पर मैंने विक्रम को सामान जो है वो सेल किया था, तो यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेल्स रिटर्न आ जाएगा। तो यहाँ पर विक्रम जो है, यहाँ पे मैं लिखूंगा विक्रम अकाउंट, कौन सी डेट का है विक्रम अकाउंट यहाँ पे, तो 30 डेट का जो है वो मेरा यहाँ पर आ जाएगा विक्रम अकाउंट। और कितने का सामान विक्रम ने यहाँ पे रिटर्न किया है मुझे, 500 का सामान जो है वो विक्रम ने मुझे यहाँ पे रिटर्न किया है। सो इस तरीके से यहाँ पर ये वाली एंट्री हो गई। लास्ट वाले में क्या बोला, देखो परचेज फर्नीचर। अब देखो यहाँ पर क्या परचेज किया आपने, फर्नीचर परचेज किया है, किसके लिए, ऑफिस के लिए, तो वो वाली एंट्री हम लोग यहाँ पे करते नहीं है। कोई भी असेट्स की एंट्री हम लोगों को इस पर्टिकुलर सब्सिडरी बुक के अंदर करनी नहीं है। सब्सिडरी बुक के अंदर सिर्फ और सिर्फ किसकी एंट्री होती है, यहाँ पे ओनली गुड्स की एंट्री हम लोग यहाँ पे करते हैं, और उसके अलावा और कोई भी एंट्री हम लोग यहाँ पे करेंगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ गुड्स की एंट्री हम लोग यहाँ पर करेंगे, पर्टिकुलरली सब्सिडरी बुक के अंदर। सारे अकाउंट्स को यहाँ पे टैली करने जाते हैं, तो इसका जो आंसर आएगा वो 37,200 यहाँ पर आ जाएगा। देन आफ्टर अगर सेल्स रिटर्न की बात करता हूँ तो ये मेरा 500 से क्लोज हो जाएगा। ये जो पर्टिकुलर अकाउंट है ये यहाँ पर आ जाएगा मेरा 1,000। देन आफ्टर उसके बाद लास्ट मेरा जो है ये पर्टिकुलरली सेल्स का जो यहाँ पर अकाउंट है, तो यहाँ पर ये जो अकाउंट है इसके अंदर आ जाएगा टोटल मेरा 16, देखो 18,000 प्लस 6,000, तो 24,000 आ जाएगा। 24,000 प्लस 7,000, 31,920। सो इस तरीके से यहाँ पर क्या है, ये जो पर्टिकुलरली मेरे जितने भी अकाउंट्स थे वो सारे के सारे यहाँ पर होते हैं क्लोज। ये सारी के सारी बुक्स जो है वो सारी यहाँ पर क्या हो जाएगी, क्लोज। अब ये जो पर्टिकुलर सब्सिडरी बुक का सम था, ये एक ही मात्र सम है जिसके अंदर सारी की सारी चीजें जो यहाँ पर बताई गई है। और भी अगर सम्स आते हैं तो सब्सिडरी बुक का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, सिर्फ और सिर्फ जो एंट्रीज के अंदर पर्टिकुलर पर्सन का नेम होगा, या तो फिर यहाँ पर क्या होगा कि कोई भी अगर पर्सन का नेम आपने लिखा है एंट्री के अंदर, तो उसकी एंट्री आप लोगों को करनी है। क्रेडिट में अगर कोई चीज हुई है, इसकी एंट्री आप लोगों को करनी है। कैश के अंदर कोई भी एंट्री आप लोगों को पास ऑन करनी नहीं है। असेट्स की एंट्री भी, कोई भी असेट्स आप परचेस करते हो उसकी भी एंट्री आपको यहाँ पे पास करनी नहीं है। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।